औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मेरा आज क्लास 7th है, सब्जेक्ट है मैथ्स, टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। आज की डेट है 20 मई 2021। तो पहले हम इस यूनिट के बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो पहला हम लाइन सेगमेंट उठाते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। ये एक लाइन का हिस्सा होता है, यानी खत का हिस्सा होता है। लाइन सेगमेंट को कतई खत कहते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट ए लेफ्ट साइड में है और पॉइंट बी राइट साइड में। ना हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ा सकते हैं और ना हम इसको राइट साइड की तरफ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट ए तक, और यहाँ पे दाएं तरफ पॉइंट बी तक है। इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी लाइन सेगमेंट ए बी। न बी की तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं और न ए की तरफ हम इसको खींच सकते हैं। तो इसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये लाइन का एक हिस्सा होता है। ए लाइन सेगमेंट ए बी इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल ए बी, और इसके ऊपर ये लकीर होती है। और मैं बताता हूँ, ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। ये एक खत का छोटा सा हिस्सा होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एंड पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पे हम ना इसको ए की तरफ बढ़ा सकते हैं और ना बी की तरफ बढ़ा सकते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल ए बी। फिर दूसरा है लाइन, यानी खत। वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। कागज के टुकड़े पर हम लाइन नहीं खींच सकते हैं। वी कैन ओनली शो ए पोर्शन ऑफ लाइन। बल्कि इस लाइन का थोड़ा सा हिस्सा हम दिखा सकते हैं। खींच नहीं सकते हैं, दिखा सकते हैं। ऑन ए पीस ऑफ पेपर, कागज पर। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। इसके एंड पॉइंट्स नहीं है। मसलन यहाँ पे लाइन पी क्यू है। पी की तरफ भी एक एरो है और क्यू की तरफ भी एरो है। इन एरोज का मतलब क्या है कि हम इस लाइन को पी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और क्यू की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। हम इस लाइन को हम पी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और क्यू की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इसको कहते हैं लाइन। We can only show a portion of line on a piece of paper. कागज पर हम सिर्फ दिखा सकते हैं। A line has no end points. इसके end points नहीं हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि हम इसको P की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और Q की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इस एरोज का मतलब है कि हम इसको दाएं तरफ भी बढ़ा सकते हैं और बाएं तरफ भी बढ़ा सकते हैं। We can we can put arrows marks on its two ends. तो इन दो एंड्स पर हम क्या लगा सकते हैं? एरो मार्क्स। तो एरो मार्क्स क्यों लगा सकते हैं? इसका यही मतलब है कि हम इसको दाएं तरफ भी बढ़ा सकते हैं और बाएं तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ए लाइन पी क्यू इज डिनोटेड बाय द सिंबल पी क्यू। तो ये पी क्यू मैंने यहाँ पे बनाई है, या ए बी या सी डी। तो इसके ऊपर जो ये छोटा सा लकीर हम डालते हैं, दोनों तरफ इसके ऊपर एरोज लगाते हैं, तो हम कहेंगे ये लाइन पी क्यू है। और ऊपर में जब हम लाइन सेगमेंट की तरफ देते हैं तो यहाँ पे इस लकीर के तीर एरोज हमने नहीं डाले, तो हम कहेंगे ये लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पी क्यू जो है ये लाइन है, ये लाइन है। अब नंबर 3, एंगल। एंगल किससे कहते हैं? When two lines are line segments meet at a common point. When two lines or line segments meet at a common point, an angle is formed. एंगल बनाता है जब दो लाइन सेगमेंट्स या लाइन एक मुश्तरक पॉइंट पर मिलते हैं, तो वहां पे वो एक एंगल बनाते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट ए, यहाँ पे ओह ए है और ओह बी है। ये आपस में कहाँ पे मिलते हैं? एक कॉमन पॉइंट ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एंगल बनाया, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये कॉमन पॉइंट जो ओ है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। एंड द लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स आर्म्स और साइड्स। तो लाइन सेगमेंट्स जो है ओ ए या ओ बी, इनको हम साइड्स भी कहते हैं, इनको हम आर्म्स भी कहते हैं। इन फिगर तो जो कुछ मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है, द कॉमन पॉइंट ओ इज द वर्टेक्स। तो ये ओ जो है ये वर्टेक्स कहलाता है।
ओह ए और ओह बी इसके साइड्स या आर्म्स कहलाते हैं। इन जनरल एंगल ए ओ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंगल ए ओ बी। फिर टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल की किस्में होती हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल। नंबर 1 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किससे कहते हैं? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हैं उनको एक्यूट एंगल्स कहते हैं। मसलन मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे 10 डिग्री एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 20 डिग्री, इसी तरह 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री तक ये, यानी 0 से ऊपर 1 डिग्री से 89 डिग्री तक ये सारे एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। एक्यूट एंगल्स और मैं समझाता हूँ, वो एंगल्स हैं जो 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हों उनको एक्यूट एंगल्स कहते हैं। फिर नंबर 2 इसका है राइट एंगल। राइट एंगल किससे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है उसको राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल एक ही है, खाली 90 डिग्री। राइट एंगल एक है 90 डिग्री का, इसको राइट एंगल कहते हैं। फिर है नंबर 3 ऑब्टूस एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 80 डिग्री। ऑब्टूस एंगल किन से कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, 180 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री से बड़े, या जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान जो भी एंगल्स पड़ते हैं वो ऑब्टूस एंगल्स कहलाते हैं। मसलन 91 डिग्री ऑब्टूस एंगल है, 95 डिग्री ऑब्टूस एंगल है, 100 डिग्री ऑब्टूस एंगल है, 120 डिग्री ऑब्टूस एंगल है, अप टू 179 डिग्री तक ऑब्टूस एंगल कहलाते हैं। यानी 91 डिग्री से 179 डिग्री तक ये सारे एंगल्स जो हैं इनको हम ऑब्टूस एंगल्स कहते हैं। यानी जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे हों उनको ऑब्टूस एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री अप टू 179 डिग्री तक ऑब्टूस एंगल कहलाते हैं। फिर एंगल्स रिलेटेड, मसलन कंप्लीट दो एंगल्स कब कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं? और कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स का जोड़ अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो वहां पे कंप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ईच एंगल ऑफ दिस पेयर इज सेड टू बी कंप्लीमेंट्री ऑफ द अदर एंगल्स। इन द एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे मैंने बनाया है, एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 30 डिग्री। तो 60 और 30 का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है, तो हम कहेंगे ये दो आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यानी 60 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल है 30 डिग्री और 30 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल है 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री इज द कंप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री एंड 30 डिग्री इज द कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? टू एंगल्स whose sum is 180 degree. Two angles whose sum is 180 degree form a supplementary angle. दो एंगल्स का जोड़ जब 180 डिग्री के बराबर आएगा तो अब हम कहेंगे ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। each angle of each angle of this pair is said to be the supplementary angle of the other. एक दूसरे को हम ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं दो एंगल्स, एक एंगल है 100 डिग्री और एक एंगल है 80 डिग्री। तो 100 डिग्री जो है ये 80 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कहलाता है और 80 डिग्री जो है ये 100 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कहलाता है। तो मैंने लिखा है इन द डायग्राम द 80 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ द 100 डिग्री एंड 100 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री। तो ये था सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आज हमने क्या किया, आप लाइन सेगमेंट, लाइन एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल और एंगल्स रिलेटेड जो हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? जिन दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? जिन दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। उम्मीद है कि आप समझ आया होगा। अगली क्लास तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।